हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वेदस वन एकेडमी। अब हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। अखिला वेंट टू अ फेयर इन हर विलेज। शी वांटेड टू एंजॉय राइड्स ऑन द गियांट व्हील एंड प्ले हुपला। ठीक है, तो इस लाइन को समझते हैं कि अखिला अपने गांव के किसी मेले में गई और वह गियांट व्हील पे राइड्स करना चाहती थी और साथ में हुपला गेम खेलना चाहती थी। ये हुपला गेम क्या है, इसे हम लोग समझते हैं। जैसे आप गांव के किसी मेले में गए होंगे तो वहां पर देखे होंगे कि एक शॉपकीपर एक स्टॉल लगाया होता है, उसमें कुछ आइटम को अरेंज करके रखा हुआ है। जैसे मान लो ये एक स्टॉल है, ठीक है, ये मान लो इंस्टॉल है। इस इंस्टॉल में कुछ आइटम को इस तरह से अरेंज करके रखा हुआ था। मान लो इसको मैं स्टार से इस तरह रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ आइटम को। मान लो जैसे एक आइटम को इस तरह से रखा हुआ है, दूसरे को थोड़ी थोड़ी दूर पे इस तरह से आइटम को अरेंज करके रखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आइटम को थोड़ी थोड़ी दूर पे अरेंज करके रखा हुआ है। तो इसे ये आइटम डिफरेंट डिफरेंट तरह के आइटम है। जैसे हो सकता है कि बिस्किट हो सकता है, साबुन हो सकता है, 50 के नोट्स हो सकते हैं, 10 के नोट्स हो सकते हैं, खिलौने हो सकते हैं। इस तरह के आइटम्स होते हैं और जिसे इस तरह से वो अरेंज करके रखा हुआ होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो शॉपकीपर है आइटम्स को अरेंज करके रखा होता है। तो क्या होता है कि तो इस गेम में क्या होता है कि जो शॉपकीपर होता है उसके पास रिंग होता है। तो कस्टमर आता है तो कुछ कॉस्ट पे करके उससे रिंग लेता है। जैसे एक रिंग का 2 रुपये हुआ तो शॉपकीपर उसको 10 रुपये पे करके उससे 5 रिंग लेता है। ठीक है, अब वो 5 रिंग लेकर अब इससे कुछ दूरी पे, मान लो यहाँ पर कोई है, ठीक है, ये यहाँ पर एक कस्टमर है। अब ये कस्टमर उससे 5 रिंग लिया उसके और उस 5 रिंग का 10 रुपये उसने कॉस्ट पे किया। अब ये क्या करेगा, ये जो हाथ में रिंग लिया हुआ है अब एक एक करके 5 रिंग को इसमें थ्रो करेगा। ठीक है, अब जैसे इसने एक रिंग को थ्रो किया, अब जैसे इस रिंग के अंदर कोई भी आइटम, जैसे ये आइटम क्या हुआ इस रिंग के अंदर आ गया। जैसे इसने रिंग थ्रो किया और ये जो आइटम इस रिंग के अंदर आ गया तो ये जो आइटम होगा ये इस कस्टमर का हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे इसने फर्स्ट रिंग फेंका तो इसके अंदर ये आ गया। ठीक है, ये आइटम इसके अंदर आ गया तो ये आइटम इसका हो जाएगा। फिर अब उसके पास तो 5 रिंग है तो एक एक करके सभी रिंग को फेंकेगा। मान लो सेकेंड रिंग फेंका, वो यहाँ पर आ गया, उसके अंदर कोई आइटम आया नहीं। ठीक है, फिर उसने थर्ड फेंका, थर्ड भी यहाँ पे आ गया और थर्ड इसमें भी कोई आइटम नहीं आया। जैसे उसने फोर्थ फेंका तो फोर्थ में मान लो ये वाला जो आइटम्स है रिंग में आ गया। ठीक है, और फिर 5वां रिंग फेंका और 5वां रिंग यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से उसने पांचों रिंग फेंके एक एक करके और देख रहे हैं कि दो रिंग है, उस रिंग के अंदर ये आइटम आ गया। अब ये दोनों आइटम क्या होंगे, इसके होंगे। ठीक है, अब कोई कुछ भी आइटम हो सकता है बिस्किट हो, साबुन हो, 50 के नोट्स हो। ठीक है, तो इस तरह से इस रिंग को थ्रो करता है और उस रिंग के अंदर को जो आइटम आ जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो आइटम इसके हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है हुपला गेम। तो इसे हम हटा देते हैं तो लेकिन इस केस में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है, ये गियांट व्हील पे राइड करने के साथ साथ ये हुपला गेम खेला जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जो अखिला है इस गियांट व्हील पर राइड करने के साथ साथ ये हुपला गेम कर रही है। लेकिन इसमें क्या था, यहाँ पर कुछ दूरी पे ये खड़े होकर ये गेम खेल रहा था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि राइड भी साथ साथ में क्या कर रही है, राइड कर रही है और हुपला गेम भी खेल रही है। तो इसको हम लोग समझते हैं। देखो गियांट व्हील है वो पानी में ही तो राइड करेगी। तो इसका मतलब ये जो इंस्टॉल लगा हुआ है इसके जस्ट बगल में वाटर पार्क होगा। ठीक है, इसके जस्ट बगल में वाटर पार्क होगा, तभी तो गियांट व्हील पानी में ही तो राइड करती है। तो इसलिए तो जो ये इंस्टॉल लगा हुआ है तो इसके जस्ट बगल में वाटर पार्क होगा। और ये जो गियांट व्हील है, मान लो यहाँ पे एक गियांट व्हील बनाते हैं। तो ये मान लो गियांट व्हील है, अब फिगर सही से नहीं बना, जैसे भी बन गया मान के चलो। ठीक है,
ये गियांट व्हील है। अब ये जो अखिला है इस व्हील पर राइड, इस गियांट व्हील पर राइड कर रही है। मान लो यहाँ पर स्टैंड है या बैठी हुई, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से खड़ी हुई। अब इसके हेड पर ये खड़ी हुई है और ये राइड कर रही है, ठीक है। और ये जो व्हील है गियांट व्हील, ये इस तरह से ये मूव कर रहा है आगे। ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर पार्क है, ये वाटर है, हाथ में रिंग लिए हुए है। अब क्या कर रही है, ये जो गियांट व्हील है इस तरह से ये मूव कर रहा है, मतलब ये राइड कर रही है गियांट व्हील पे, और राइड करने के साथ साथ इस रिंग को इसमें थ्रो कर रही है, ठीक है। तो जैसे अब देखो आगे क्या कर रहा है कि द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन द गियांट व्हील। मतलब ये जो नंबर ऑफ राइड्स है, मान लो इसने जैसे 2 राइड्स कंप्लीट की, तो 2 राइड्स कंप्लीट की तो द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला, तो एक बार जो हुपला पे गेम खेलने का मतलब है कि ये जो रिंग है इस रिंग के अंदर एक बार आइटम्स आ जा रहा है, ठीक है। जैसे इसने 2 चक्कर लगाई, जैसे ये जो व्हील गियांट व्हील है ये यहाँ से यहाँ तक गई और फिर वापस आई, तो एक राइड्स हो गया। इस एक राइड्स में ये आधे टाइम्स, देख रहे हो क्या लिखा है, द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन द गियांट। तो एक राउंड लगाने पर ये आधा गेम खेल रही है हुपला, हाफ हुपला गेम खेल रही है। अगर ये 2 राउंड लगा रही है तो एक बार हुपला गेम खेल रही है, ठीक है। तो जैसे ये 2 राउंड लगाई तो एक बार हुपला गेम खेल रही है, एक टाइम्स, ठीक है। तो मतलब एक टाइम्स हुपला गेम खेलने का मतलब ये जो रिंग फेंक रही है तो उस रिंग में एक बार ये जो आइटम है उसके अंदर आ जा रहा है, इस तरह से मान लो, ठीक है। इस तरह से जो आइटम है इस रिंग के अंदर आ जा रहा है। तो जैसे मान लो ये 4 अगर राउंड लगाती है तो 2 बार आइटम इस रिंग के अंदर आएगा। इसी तरह अगर 6 बार राउंड लगा रही है तो 3 बार आइटम जो है इस रिंग के अंदर आ जा रहा है। यहाँ समझना इस पॉइंट को, द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन द गियांट व्हील। अब इस पॉइंट को हम लोग अब लिखते हुए समझेंगे। तो हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ राइड्स x है, ठीक है, नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन द गियांट व्हील। तो लेट्स हम मान लेंगे, लेट्स नंबर ऑफ राइड्स, तो नंबर ऑफ राइड्स हमने मान लिया x, ठीक है। और हम मान लेते हैं कि अब नंबर ऑफ टाइम्स प्लेड हुपला, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स प्लेड हुपला इसे हम लोग मान लेते हैं y। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला, इसे हम मान लेते हैं y। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड शी हैड ऑन द व्हील। तो जो नंबर ऑफ राइड्स है, ये नंबर ऑफ राइड्स, यहाँ पर ध्यान देना कि नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला, ठीक है, जो नंबर ऑफ टाइम प्लेड हुपला है ये नंबर ऑफ राइड्स के हाफ है। मतलब अब यहाँ पे ध्यान देना कि ये जो नंबर ऑफ राइड्स प्लेड हुपला है ये हाफ है नंबर ऑफ राइड्स के, हाफ ऑफ नंबर ऑफ राइड्स कितना है x, इसके हाफ है, ठीक है। एक क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना कि द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन द गियांट व्हील, ठीक है। तो अब इसे हम क्या करेंगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y हो जाएगा, और 2y को इस साइड में ले आएंगे तो x माइनस 2y होगा। तो x माइनस 2y इक्वल टू ये होगा 0। इसे हम इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं, ठीक है। इसे हम इसके जस्ट नीचे ही लिखते हैं, इसको हम हटाते हैं और इसे हम जस्ट इसके नीचे लिखते हैं कि ये होगा 2y इक्वल टू x या x माइनस 2y इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं। अब नेक्स्ट समझना कि उसके आगे क्या कर रहा है, आगे कर रहा है कि इफ ईच राइड्स कॉस्ट 3 रुपीज, ठीक है, इफ ईच राइड्स
कॉस्ट 3 रुपीज, यहाँ पे रुपीज नहीं, यहाँ पर मिस है, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर इस तरह होगा ₹3, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो 3 रुपये। इफ ईच राइड कॉस्ट 3 रुपीज एंड अ गेम ऑफ हुपला कॉस्ट 4 रुपीज, ठीक है। तो आप यहां से समझना कि नंबर ऑफ राइड्स कितना है, x है, और एक राइड्स का जो कॉस्ट है 3 है, तो x राइड्स का कॉस्ट कितना होगा, 3x होगा, ठीक है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला y, ठीक है, इतने टाइम्स हुपला गेम खेले, और एक हुपला गेम खेलने में कितना कॉस्ट पे करना पड़ रहा है, 4, तो y टाइम्स में कितना होगा, 4y, तो ये होगा, इसका कॉस्ट होगा 4y। अब टोटल कॉस्ट कितना है, 20 रुपीज, ठीक है, टोटल कॉस्ट कितना है। अब इसने टोटल कॉस्ट कितना पे की, यहाँ पर देखना, हाउ वुड यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड एंड हाउ मेनी टाइम्स शी प्लेड हुपला प्रोवाइड शी स्पेंड 20 रुपीज, ठीक है। अब इसने टोटल कितना स्पेंड किया, 20 रुपीज, मतलब 3x। अब यहाँ पे ध्यान देना कि हुपला गेम खेलने में कॉस्ट कितना लगा, कॉस्ट 4y, और राइड्स करने में कॉस्ट कितना लगा, 3x, और टोटल मिलाकर कितना कॉस्ट लग रहा है, 20 रुपीज, ठीक है। इसे हम इक्वेशन 2 मान ले रहे हैं। तो नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, आगे हम देखते हैं, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। अब इस सिचुएशन को हमें अलजेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, ठीक है। अलजेब्रिकली तो हम लोग रिप्रेजेंट कर दिया है, अब हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो आगे हम लिखेंगे, नाउ इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट ग्राफिकली। अब इसे हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जो दोनों इक्वेशन दिए हुए हैं, फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है x - 2y = 0, ये इक्वेशन 1 था, और सेकेंड इक्वेशन था 3x + 4y = 20, ये इक्वेशन 2 था। तो इन दोनों इक्वेशन को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इस इक्वेशन का एटलीस्ट कम से कम 2 सॉल्यूशन फाइंड करना होगा, ठीक है। तो कम से कम हमें इन दोनों इक्वेशन का 2 सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन का 2 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो 2 सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस तरह से हम टेबल बनाएंगे x और y, ठीक है। एक बार हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमें कम से कम 2 सॉल्यूशन चाहिए, अधिक से अधिक कितना भी ले सकते हैं, कम से कम एटलीस्ट हमें 2 सॉल्यूशन चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 2 सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की कोई ना कोई वैल्यू हमें मिलेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे एट x = 0। अब x की वैल्यू 0 पे, अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये वाला पार्ट 0 होगा। अब 0 - 2y, तो y की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि x = इसमें 0 पुट करने पर 0 - 2y = 0। तो y की वैल्यू क्या यहाँ पे मिलेगी, y की वैल्यू यहाँ से मिलेगी 0। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं y की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 2 इसमें पुट करते हैं, ठीक है। हमें कोई न कोई 2 पॉइंट चाहिए। तो x की अपने तरह से कोई
भी दो वैल्यू ले सकते हो, दो नंबर ले सकते हो। जैसे हमने पहले में 0 ले लिया और दूसरे में हम क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू 2 ले लेते हैं, या 1 ले लेते हैं, 3 ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो x को हमने 2 ले लिया। अब x इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एट x इक्वल टू 2। अब x इक्वल टू 2 पर y क्या होगा, इसमें 2 पुट करेंगे, 2 माइनस 2y इक्वल टू 0। तो यहाँ पर y इक्वल टू होगा, यहाँ पर y इक्वल टू होगा 2 अपान, यहाँ पर 2y इक्वल टू होगा, तो यहाँ पर 2y इक्वल टू होगा 2। इस 2 को हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो 2 अपान 2 इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या मिला, 1 मिला, ठीक है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि हमने दो सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। x की कोई अपने तरह से कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं और उस पर हम y की वैल्यू फाइंड कर और उस पर y की वैल्यू मिलेगी और उस पर कोई ना कोई y की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। जैसे x इक्वल टू x की वैल्यू 0 लिया तो y की वैल्यू हमें 0 मिला, x की वैल्यू 2 लिया तो y की वैल्यू हमें 1 मिला। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि हमें दो सॉल्यूशन फाइंड हो गया, ठीक है। x कामा y यहाँ पर कितना मिला हमें, 0,0 और सेकेंड हमें मिला 2,1। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें दो सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है इस इक्वेशन का। अब हम इसी तरह से इस इक्वेशन का दो सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी हम इस तरह से टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने, यहाँ पर रहेगा x और y। तो x की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं, x की वैल्यू इसमें 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, एट x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पे ये तो 0 हो गया, 0 प्लस 4y इक्वल टू 20। तो y इक्वल टू क्या होगा, 20 अपान 4, ठीक है। ये हो गया 5। तो y की वैल्यू हमें मिल गया 5। तो इसी तरह से हम अब y की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं, एट y इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमने क्या किया, y की वैल्यू 0 ले लिया तो इस पर हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो y 0 ले लिया तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3x इक्वल टू 20 और x इक्वल टू होगा 20 अपान 3। तो हमें मिल गया x की वैल्यू 20 अपान 3। तो यहाँ पर भी हमें दो सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिया है। कौन कौन सा, 0,5, ठीक है, 0,5 और 20 अपान 3, 0, 20 अपान 3, 0। तो यहाँ पर हमने दोनों इक्वेशन से दो सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक्स वाई प्लेन बनाएंगे और इसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम एक्स वाई प्लेन बनाते हैं, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, ध्यान देना, ये हमने वाई एक्सिस बनाया है और ये जो है लाइन एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस और ये एक्स डैश और ये वाई डैश, ये है 0। अब इसमें हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये होगा 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर भी हम रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं, -1 -2 -3, यहाँ पर भी हम करें -1 -2। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, अब ये जो पॉइंट है या ये जो सॉल्यूशन है इसे हम इस पर शो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब 0,0 तो ये ओरिजिन होगा, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये 0,0 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0,0। अब सेकेंड पॉइंट क्या है, 2,1, x क्या है 2 है और y है 1,
तो x यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 है और y कितना है 1 है, तो x में हम 2 चलेंगे और y में 1, तो ये पॉइंट आएगी। ठीक है, ये जो इस तरह से हम लोग मिलाएंगे तो ये जो पॉइंट है 2,1 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट हमें मिल गया 2,1, तो इसे हम लिख सकते हैं 2,1। अब ये दोनों पॉइंट को हम मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को हम मिलाते हैं, तो इस दोनों पॉइंट को हमने इस तरह से मिलाना है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है और इस स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y है, x माइनस 2y। ठीक है, और इसी तरह से अब हम इस इक्वेशन का इस इक्वेशन का जो ये सॉल्यूशन है इसे हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, शो करेंगे, और फिर तो यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन दिया हुआ है, अब इसे हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं 0,5। तो x क्या है, 0 है, तो 0 कहाँ पे है, ओरिजिन पर, और y कितना है 5 है, तो y यहाँ पे है 5। ठीक है, x 0, तो y पर x 0 होता है और x पर y 0 होता है, तो ये जो पॉइंट है 0,5 है। ठीक है, ये पॉइंट हमें मिल गया 0,5। अब ध्यान देना 20/3 की जो वैल्यू होती है ये होता है 6.666। ठीक है, ये होता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 20/3 की जो डेसिमल वैल्यू है 6.66, तो इसका मतलब इसके जो मिड में 6 के आगे ये मिड में, तो ये 6.5 है, ये मिड वाला, तो मिड से थोड़ा सा ये ज़्यादा है, 6.5 से थोड़ा ज़्यादा, तो यहाँ पर होगा ये पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट होगा, क्या होगा, 20/3, 20/3, ये वाला पॉइंट होगा। अब हमें दो पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट ए। अब इन दोनों पॉइंट को हम मिलाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, तो हम इन दोनों पॉइंट को मिलाते हैं, तो इस तरह से हमने दोनों पॉइंट को मिला दिया यहाँ पे। ठीक है, और इस जो लाइन का इक्वेशन क्या है, 3x + 4y = 20। 3x + 4y = 20, इस इक्वेशन का इस लाइन का इक्वेशन है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पर ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो चुका है। ठीक है, x - 2y = 0, ये देख पा रहे हैं, ये ओरिजिन से इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि दोनों इक्वेशन जो हैं ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो चुके हैं। तो x - 2y = 0, ये आप देख पा रहे हैं, इसका जो लाइन है ये वाला लाइन है। हमने दो सॉल्यूशन फाइंड किया था, इन दोनों पॉइंट को हमने इस तरह से मिलाया और इसका इस इक्वेशन का ये लाइन हमें मिल गया। ठीक है, और इसी तरह से हमने इस पॉइंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया और दोनों पॉइंट को हमने इस तरह से मिला दिया, तो इस इक्वेशन का हमें लाइन मिल गया। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ग्राफिकली हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। Start example 2. Romila went to a stationery shop and purchased 2 pencil and 3 eraser for 9 rupees। ठीक है, यहाँ पर ₹9, यहाँ पर क्या होगा, ₹9। Her friend Sonali saw the new variety of pencil and eraser with Romila and she also bought 4 pencils and 6 eraser of the
सेम काइंड फॉर 18 रुपीज, यहाँ भी क्या होगा ₹18, ठीक है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर रोमिला जो है 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर 9 रुपीज में खरीदा, ठीक है। तो हम यहाँ मान लेते हैं एक पेंसिल और एक इरेजर का कॉस्ट क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x एंड कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर y। तो हमने मान लिया एक पेंसिल और एक इरेजर का जो कॉस्ट है x और y है। तो यहाँ पर 2 पेंसिल का कॉस्ट क्या होगा 2x होगा और 3 इरेजर का कॉस्ट क्या होगा 3y होगा। और इन दोनों को मिलाकर कितना हो रहे हैं कॉस्ट 9 रुपीज हो रहे हैं। तो इन दोनों को मिलाने का मतलब दोनों को ऐड करेंगे तो इसका जो कॉस्ट होगा 9 रुपीज होगा। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो अब देखा जाए हर फ्रेंड सोनाली saw the new variety of pencil and eraser with Romila and she also bought 4 pencil and 6 eraser of the same kind for ₹18। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि उसकी जो फ्रेंड सोनाली है उसने 4 पेंसिल और 6 इरेजर खरीदा 18 रुपए में। तो 4 पेंसिल का कॉस्ट क्या होगा, एक पेंसिल का कॉस्ट x है तो 4 पेंसिल का कॉस्ट होगा 4x और एक इरेजर का कॉस्ट y है तो 6 इरेजर का कॉस्ट क्या होगा 6y होगा। और इन दोनों को मिलाकर मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा टोटल 18 रुपीज। तो इसने 18 रुपीज में 4 पेंसिल और 6 इरेजर खरीदा। ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट ग्राफिकली। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशन का हमें क्या ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसका एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन फाइंड करना होगा, ठीक है। तो हम इन दोनों इक्वेशन का कम से कम 2 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं इक्वेशन 1 2x + 3y = 9, ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। यहाँ पर ये इक्वेशन 1 है और यहाँ पर क्या है इक्वेशन सेकेंड है 4x + 6y = 18, ये इक्वेशन 2 है। तो हमें दोनों इक्वेशन का कम से कम 2 सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम x लेते हैं और यहाँ पे y। तो हमें 2 कम से कम सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो हम x की कोई 2 वैल्यू लेंगे जिसपे हमें y की 2 वैल्यू फाइंड होगी। तो यहाँ पर x की हम एक बार x को 0 करेंगे तो y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, तो हमें एक सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा। फिर दूसरा हम क्या करेंगे y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो इस तरह से हमें दूसरा सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा। तो हम पहले क्या करते हैं x की वैल्यू 0 करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एट x = 0। तो यहाँ पर x 0 पुट करेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा टर्म। तो क्या बचेगा 3y = 9। तो y यहाँ से हो जाएगा 3। इसी तरह से हम अब y = 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम y क्या आया था 3 आया था, x = 0 पर y 3 आया था। अब हम y = 0 यहाँ पर लेंगे और देखते हैं x की वैल्यू क्या यहाँ पर आती है। तो एट y = 0, तो y = 0 पर क्या होगा y वाला टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा 2x = 9। तो यहाँ पर होगा 2x = 9, तो x हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है 9/2। तो हमें 2 सॉल्यूशन फाइंड हो गए। अब 2 से अधिक कितने भी सॉल्यूशन ले सकते हैं, लेकिन एक ग्राफ बनाने के लिए लीनियर इक्वेशन का एक ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 सॉल्यूशन की आवश्यकता होती है। तो अब हम पहले वाले इक्वेशन से 2 सॉल्यूशन फाइंड कर लिए। तो यहाँ पर सब लिख लेते हैं x, y = तो पहला सॉल्यूशन क्या है 0,3, सेकेंड क्या है 9/2, 0। तो यहाँ पर हमने दोनों सॉल्यूशन फाइंड कर लिए। अब इस इक्वेशन का दोनों सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर भी x और y की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर x और y। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे एक बार x की वैल्यू 0 करेंगे और दूसरी बार y की वैल्यू 0 करेंगे। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू अगर 0 करें तो यहाँ पर होगा एट x = 0, x = 0 पर यहाँ पर x की वैल्यू क्या करेंगे 0 पुट करेंगे तो x वाला टर्म 0 हो जाएगा
और क्या बचेगा 6y इक्वल टू 18, और यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा 18/6 इक्वल टू हो जाएगा 3। तो यहाँ पर y की वैल्यू 3 आ गई। अब हम y की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे एट y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 पे क्या होगा, तो y वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 4x इक्वल टू 18। तो x इक्वल टू हो जाएगा 18/4, तो ये हो जाएगा 9/2। तो x इक्वल टू 0 पर 9/2 फाइंड हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोनों इक्वेशन से सेम सॉल्यूशन फाइंड हो रहे हैं। तो पहले यहाँ पर भी देख रहे हैं 0,3, 0 पर 3, 9/x की वैल्यू 9/2 पे 0, यहाँ पर भी देख रहे हैं सेम सॉल्यूशन फाइंड हो रहे हैं। तो इसका मतलब जो लाइन होगा सेम होगा, दोनों लाइन कोइंसाइड करेंगे। जैसे कि अगर ये एक लाइन है तो मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन का ये लाइन है, तो सेकेंड का भी यही होगा, इसी पर ओवरलैप करेगा, मतलब दोनों कोइंसाइड करेंगे लाइन इसी पर। तो अभी हम ग्राफ बनाते हैं इन दोनों का। तो यहाँ से x, y क्या आया 0,3 और 9/2, 0। तो दोनों लाइन क्या होंगे, सेम होंगे, दोनों लाइन एक कोइंसाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम ग्राफ बनाते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर पहला इक्वेशन क्या था 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, ये इक्वेशन 1 था। और सेकेंड इक्वेशन क्या था 4x प्लस 6y इक्वल टू 18, ये इक्वेशन 2 था। और इसका जो सॉल्यूशन था क्या था, x, y इक्वल टू था 0,3 और 9/2, 0। और इसका भी सेम सॉल्यूशन था, x, y इक्वल टू 0,3, 9/2, 0। तो दोनों का सेम सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर ये है y एक्सिस, ये x एक्सिस। तो हम अब क्या करेंगे, इसका ग्राफ यहाँ पे ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया y एक्सिस, ये x एक्सिस हो गया, और ये x डैश और ये y डैश, ये y डैश हो गया, और ये है ओरिजिन। तो यहाँ से हम नंबर को ड्रा करते हैं लाइन पे। तो ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6 तक मैंने यहाँ ड्रा कर लिया है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 तक यहाँ पर हमने ड्रा कर लिया है। -1, -2, -3, -4, ये होगा -1, -2, ठीक है। तो अब हम इस पॉइंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। 0,3, 3 है, x जो है 0 है और y 3 है। तो y एक्सिस पे x क्या होता है 0 होता है, और y यहाँ पर 3 ये है, ठीक है। तो ये पॉइंट 0,3 ये पॉइंट हो गया। और 9/2 क्या था 4.5, तो 4.5 ये क्या है x एक्सिस पे है, तो x कोऑर्डिनेट क्या है 4.5, तो 4 पॉइंट क्या होगा 4 और 5 के मिड में होगा, ये 4.5। और y क्या है 0 है, तो x एक्सिस पे y 0 है, तो ये पॉइंट हो गया 4.5, 0 या 9/2, 0। तो हमें 2 पॉइंट मिले। अब क्या करेंगे, दोनों पॉइंट को मिलाएंगे इस तरह से। अब हमने दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला दिया। तो ये जो लाइन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या था 0,3, और ये जो कोऑर्डिनेट था 9/2, 0। और यही जो कोऑर्डिनेट है इसका भी है, और जो इसका लाइन होगा इसी पर से जाएगा। तो इसका भी लाइन क्या करेगा, इस लाइन को कोइंसाइड करेगा। तो मतलब ये जो लाइन होगा इसी लाइन पे जाएगा, इस तरह से सेम लाइन होगा, एक दूसरे को कोइंसाइड करेगा ये लाइन। तो ये जो लाइन होगा ये सेम लाइन होगा, और दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं कोइंसाइड कर रहे हैं। तो ये सेकेंड लाइन हो गया। यहाँ पर जो सॉल्यूशन होंगे दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के, तो यहाँ से क्या करेंगे, बोथ लाइंस आर कोइंसाइड। यहाँ पे हम देख रहे हैं बोथ लाइंस आर कोइंसाइड, यहाँ पर हम लिखेंगे। तो दोनों लाइन क्या हो रहे हैं कोइंसाइड हो रहे हैं। तो हेंस नंबर ऑफ सॉल्यूशन हेंस इट हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हेंस दे हैव, मतलब ये बोथ लाइंस, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो दोनों जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, दे हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इस तरह से
हमने दो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया हुआ है, ठीक है, दोनों लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया हुआ है, और मैं देख रहा हूँ कि दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं। तो इस अगर लाइन कोइंसाइड करेंगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, इनफाइनाइट है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल 3 है, टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ज्योमेट्रिकली। ठीक है, यहाँ पर दोनों इक्वेशन दिए हुए हैं और इन दोनों इक्वेशन का हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो हम सेम क्या करेंगे, प्रत्येक इक्वेशन का हम एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 का हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और ये दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हम 2 मान लेते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन से हम कम से कम 2 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से बनाएंगे एक बॉक्स, और यहाँ पर क्या होगा, x, यहाँ पे x होगा और यहाँ पर y होगा। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू एक बार 0 लेंगे, फिर दूसरी बार हम y की वैल्यू 0 लेंगे, और यहाँ एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर x वैल्यू 0 पुट करें तो y की वैल्यू क्या होगी, तो x तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा 2 माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से y हो जाएगा 4/2 इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब यहाँ पर एट x, अब y की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे। अब यहाँ पे y की वैल्यू अगर 0 पुट करें तो ये वाला टर्म जो है, y वाला टर्म, ये 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, x वाला टर्म। तो यहाँ पर y ये वाला टर्म 0 हो गया, तो यहाँ पर होगा x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x क्या होगा, 4 होगा। तो y इक्वल टू 0 पर x क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या होगा, x कामा y इक्वल टू 0 कामा 2, ये 0 कामा 2 हो गया, कामा और 4 कामा 0, तो ये 4 कामा 0। तो यहाँ से दोनों सॉल्यूशन फाइंड हो गए। ठीक है, तो यहाँ से हमने 2 सॉल्यूशन फाइंड कर लिया, 2 से अधिक भी सॉल्यूशन ले सकते हैं। यहाँ पर हम दो सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी सेम तरीके से करेंगे, x यहाँ पर होगा, y होगा। अब एक बार हम x की वैल्यू 0 करेंगे, फिर y की वैल्यू 0 करेंगे। तो यहाँ पर एट x इक्वल टू होगा, एट x इक्वल टू 0 पे तो x वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू होगा 12/4 इक्वल टू 3। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या रही, 3। फिर हम y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे एट y इक्वल टू 0, तो y वाला टर्म क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 2x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू होगा 12/2 इक्वल टू 6। तो y इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रहा है। तो यहाँ से हमने दोनों इक्वेशन का एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है। अब इन दोनों सॉल्यूशन को हम एक्स वाई प्लेन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से हम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस। ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये y हो गया, ये x हो गया, y डैश x डैश, ये हो गया ओरिजिन। ठीक है, अब हम नंबर को इस लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 तक हम ले रहे हैं। यहाँ पर हम 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या होगा, -1 -2 -3, ये हो गया -1। तो अब हम क्या करेंगे,
ये जो पॉइंट दिया हुआ है ये सॉल्यूशन यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ क्या है 0,2, तो x 0 है, y 2 है, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 2 है। तो y एक्सिस पे क्या होता है, x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो यहाँ पर x 0 है और y क्या है 2 है, तो ये पॉइंट होगा 0,2। दूसरा पॉइंट क्या है 4,0, तो x कोऑर्डिनेट क्या है 4 है और y 0 है, तो x एक्सिस पर y 0 होता है। ये हो गया सेकंड कोऑर्डिनेट, सेकंड पॉइंट। तो अब हम दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, इस तरह से मिलाएंगे। अब दोनों पॉइंट को हम इस तरह से मिलाते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा है मान लेना, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेट है कि 0,2 है और ये जो कोऑर्डिनेट है 4,0 है। तो इस तरह से ये जो लाइन है x + 2y - 4 है। तो ये वाला जो लाइन है x माइनस, यहाँ पर हम लिख देते हैं x - 2y - 4 = 0। तो ये जो लाइन है x - 2y - 4 = 0, ये प्लस है, ठीक है। अब हम ये वाला जो पॉइंट है इसका सॉल्यूशन क्या है, x, y = 0,3, 6, 0। अब इस पॉइंट को हम इस प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर 0,3, x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट क्या है 3 है, तो 0,3 क्या है ये है। और सेकेंड जो है पॉइंट क्या है 6,0, तो ये 6 है और 0 x एक्सिस पे क्या होता है y 0 होता है, तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट हो गए। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों लाइन को इस तरह से मिलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे ये जो लाइन है पैरेलल है। देखिए हाथ से बनाने में थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, लेकिन ये दोनों लाइन जो है पैरेलल है। ये दोनों लाइन अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह से पैरेलल है, ठीक है। ये सही से बन नहीं रहा है, लेकिन ये दोनों लाइन पैरेलल है। पैरेलल लाइन मैंने बता दिया वो कैसे होते हैं। ये दोनों लाइन मैंने हर एक पॉइंट पे ये डिस्टेंस जो होगा सेम होगा, ठीक है। ये जो डिस्टेंस होगा सेम होगा। तो ये जो लाइन है ना ये पैरेलल लाइन है। तो ये वाला लाइन का इक्वेशन क्या है, x 2x + 2x + 4y - 12 = 0। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि दोनों लाइन क्या है पैरेलल है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस बोथ लाइन्स आर पैरेलल, क्या है पैरेलल है। तो यहाँ पर लिखेंगे हेंस दे हैव नो सॉल्यूशन। अगर पैरेलल हैं तो यहाँ पर क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। दे हैव नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होने के लिए क्या होना चाहिए कि मतलब ऐसा पॉइंट जो दोनों पे हो, ठीक है। अगर मान लो इस लाइन पे क्या होता है, लाइन पॉइंट से बना होता है, तो जो इस लाइन पे जो पॉइंट है इस पॉइंट पे तो है नहीं, इस लाइन पे तो है नहीं। तो जैसे एक लाइन ये हो गया और दूसरा लाइन ये हो गया, और ये जो पॉइंट है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये जो पॉइंट है इस दोनों लाइन पर है, इस लाइन पर भी है और इस लाइन पे है, ठीक है। और इसमें इस जो पॉइंट है वो इसी लाइन पर है और इसमें जो पॉइंट है इस लाइन पे वो इस लाइन पर है। तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो दोनों पर हो, तो इसलिए यहाँ पर नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इस तरह से थर्ड एग्जाम्पल भी कंप्लीट होता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदस वन अकेडमी। हमारी सभी वीडियो 3 मिनट के डायरेक्टर स्पीच के साथ हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जरूर सुनें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर हमें मोटिवेशन देगा, जिससे हम आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर पाएंगे, जिससे आप एग्जाम में 90% मार्क्स ला सकें। अब रटोगे नहीं, अब सीखोगे, तभी 90% मार्क्स ला पाओगे। तो हमसे जुड़े और फ्यूचर बनाएं। अब आप घर बैठे इंडिया के बेस्ट टीचर्स के साथ पढ़ सकते हैं। अब बेस्ट ऑफलाइन ट्यूशन आपको टीच करने के लिए ऑनलाइन आ गया है, आप सभी स्टूडेंट्स की डिमांड पर।
हम सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे और साथ में आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल और जो बेस्ट राइटर्स हैं उन सभी की बुक्स को कवर करेंगे। हम आपको 90% मार्क्स कैसे लाने हैं सभी ट्रिक्स बताएंगे और साथ साथ स्टडी कैसे करते हैं, टॉपर्स का शेड्यूल क्या होता है, मार्क्स कैसे इंक्रीज होते हैं, एग्जाम टाइम पर कैसे स्टडी करें, ये सब आपको हम साथ साथ बताएंगे। हमारी सभी वीडियोस उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगी जिनका अकाउंट हमारे साथ होगा। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करें। लिमिट फुल होने के बाद अकाउंट क्रिएट नहीं हो पाएंगे। हमें मोर देन 15 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। वेदस वन ऑफलाइन टीचिंग में एक बड़ा नाम है। हमारे इंस्टीट्यूट से बहुत टॉपर्स बने हैं। हमने बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे अपना ऑनलाइन चैनल स्टार्ट किया है। हम आपको क्लास 4 से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट दोनों मीडियम हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड करेंगे। हमारे बेस्ट टीचर्स ने आपके लिए कोर्स रेडी करना स्टार्ट कर दिया है। जल्दी आपको हमारी सभी वीडियोस फुल चैप्टर वाइज विद वीआईपी क्वेश्चन, हैंडमेड नोट्स के साथ मिलने लगेंगी। तो आज ही सब्सक्राइब करें और अपना फ्यूचर ब्राइट करें। यदि आप एक टीचर हैं और आप हमारी एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि कोई हाउस वुमेन है, हाउस वाइफ है, अनएम्प्लॉयड है, 12th क्लियर हो गई है, पार्ट टाइम कुछ देख रहे हैं, स्टूडेंट आपके घर में कोई पार्ट टाइम वर्क सर्च कर रहा हो तो हमारा नंबर जरूर शेयर करें और विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अर्न करें। हमारी एकेडमी के इंडिपेंडेंट काउंसलर बने। आप हमारी वेबसाइट पे जाके vedasvan.com पर राइट हैंड साइड में आपको बिकम अ इंडिपेंडेंट काउंसलर का बटन मिलेगा। वहां से फॉर्म को फिलअप करें, हमारी टीम आपको जरूर कांटेक्ट करेगी। स्टूडेंट्स, आप हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें और अपनी फोटो विद डिटेल वहां पर अपलोड करें और साथ साथ इससे आपका अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा और आप अपनी फोटो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर पाएंगे। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। स्टूडेंट्स, हमारी एकेडमी में नेक्स्ट ईयर के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप हमसे ऑनलाइन हमारे कोचिंग पे आके पढ़ना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, या आप घर बैठे किसी भी स्टेट से आप हमारा लाइव क्लासेस प्लान ले सकते हैं और इन जस्ट 90 रुपीज़ पर मंथ आप हमारे साथ रेगुलर 1 आवर स्टडी कर सकते हैं और आप हमारा स्मार्ट स्टडी प्लान भी ले सकते हैं इन जस्ट 9 रुपीज़ पर मंथ। आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस ना करें और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आती है और हमसे पढ़ना चाहते हैं पर डिस्टेंस की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा था, पर लाइव क्लासेस हमारी अब स्टार्ट हो गई है। आप हमसे लाइव क्लासेस ले सकते हैं और आप ट्यूशन में हज़ारों रुपए एक्सपेंस करते हैं, आप हमारा लाइव क्लास प्लान लेकर देखें, आपको बेस्ट टू बेस्ट मिलेगा। और बेनिफिट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस ना करें। हम एवरी ईयर लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही टीच करते हैं, इसीलिए आप वेट ना करें और आज ही एनरोल करें। एडमिशन फुल होने के बाद आपको सीट नहीं मिल पाएगी। आप हमारी सभी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। हमने चैप्टर वाइज फुल कोर्स आपके लिए रेडी किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं या सबसे आसान आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके वहां से अपनी क्लास को सेलेक्ट करके चैप्टर वाइज आप सभी वीडियोस हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। और स्टूडेंट, जब आप हमारी वेबसाइट पर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और आप कोई कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको एक रेफरल कोड दिया जाता है। यदि आप उस रेफरल कोड के बिहाफ पे अपने 5 फ्रेंड्स को ज्वाइन कराते हैं तो आपकी फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी। अगर आप एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं तो हमसे जरूर जुड़ें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।